अब संख्या पद्धति का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो हमारा अगला क्वेश्चन है गुणनफल 4 की घात 9 गुणनफल 9 की घात 4 गुणित 7 की घात 7 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या है। अब यहाँ पर ऑप्शन हमें दिया गया है, मतलब ये बोला है कि इन सभी को गुणनफल करेंगे, गुणनफल। तो उस गुणनफल में जो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या निकालना है। ये गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड होता है, जैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या होगा? मतलब जैसे हम लोग इस संख्या का एलसीएम निकालते हैं, मान लेते हैं कि हम इसका एलसीएम निकालेंगे 16, तो 16 का एलसीएम क्या होगा? मान लेते हैं आपको अभाज्य संख्या का डिफिनेशन बता रहा हूं, तो हो जाएगा 8, फिर यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 4, फिर इसको 2 भाग से देंगे तो 2 आएगा, फिर इसे करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ पर जो गुणनखंड होता है ये वाला संख्या, ये वाला, यही होता है गुणनखंड। इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य प्राइम जो नंबर होता है उसी का होता है, इसके होता है हम लोग का गुणनखंड। तो इसी प्रकार ये हमें दिया है क्वेश्चन, ये इतना तो गुणनफल में, जब इसको गुणा करके ऐसे टाइप पर तोड़ते जाएंगे, टुकड़ों में बांटते जाएंगे, तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, ऐसी जो संख्या है उसका कुल संख्या क्या है उसको पूछा है इसको। तो उसको सॉल्व करते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये कैसे इसको बनाना है। ये वो अभाज्य गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, इस शॉर्टकट में हमारे कैसे बनाए ये क्वेश्चन हमें बन जाए, क्योंकि इस तरह से अगर निकालते जाएंगे तो फिर टाइम लगेगा। तो देखो इसको शॉर्ट ट्रिक क्या होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। इसका सब सॉल्व होता है कि हम जैसे निकालते हैं, ये हम हमारा 4 की घात 9 गुणित 9 की घात 4 गुणित 7 की घात 7 है। तो गुणनखंड को तोड़ रहे हैं, तोड़ेंगे तो देखो 4 टूटेगा किसी न संख्या में, डिवाइड करेंगे फिर 2 में टूट जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 2 गुणित 2 की घात 9। वैसे 9 को तोड़ेंगे 9 का क्या होगा? 3 गुणित 3, अरे हो जाएगा 4 गुणित 7 को टूटेगा क्योंकि खुद अभाज्य संख्या दे क्या हो जाएगा? 7। अब इसको अलग अलग करते हैं, 2 की घात 9 2 की घात 9 3 की घात 4 3 की घात 4 गुणित 7 की घात 7। अब यहाँ पर हम लोग अलग अलग होगा। यहाँ पर क्यों आया ऐसा? तो आप घात का एक नियम पढ़े हैं। घात का नियम क्या होता है कि ए भी अगर हम लोग का है, इसके घात अगर ए है तो इसका मतलब होता है ए की घात ए और बी की घात ए, एक घातांक का नियम से है। फिर इसको क्या करेंगे? अब यहाँ तक बनाने के बाद यहाँ पर इसको नीचे जो बेस है उसको गुणा नहीं करना है, हम लोग क्या करते हैं इसमें जो दिया है घातों का योग निकालेंगे, घातों का योग करेंगे। ये हो जाएगा हम लोग को 9 धन 4 प्लस 4 प्लस 7। अब इसको ऐड करो कितना होगा? 9 9 18 हुआ, 18 4 22 22 और 4 26 26 7 33। तो यही क्या होगा हम लोग का आंसर होगा 33। देखो ऑप्शन में है कि नहीं? ये नहीं है हमारा ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा 7। देखो ये इसका 60 है, नहीं तो इसको गुणनखंड करते जाओगे तो फिर तो टाइम लग जाएगा। क्लियर? जब समझ में आएगा तो वीडियो को रिवर्स करके देखें, क्लियर हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उस पर तरफ चलते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको कई एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस टाइप का, या तो सेम क्वेश्चन रहता है या फिर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा, यदि 5 अंकों की संख्या 8 2 6 ए बी का पता नहीं क्या लेना है क्या नहीं है, उसको हटाओ। जो ये संख्या होगा, यहाँ पर कोई भी संख्या रखेंगे, ए बी के जगह कोई भी संख्या रखेंगे, ये जो संख्या बनेगा वो संख्या क्या होना चाहिए? 3 7 और 11 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब भाग जाना चाहिए। तो हमारा अंडर रूट्स ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 प्लस ए बी का मान होगा। ठीक, क्वेश्चन देखने से लग रहा है बहुत हार्ड है,
लेकिन देखते बनाते इसको इजी तरीके से कैसे बनाएंगे। अब हमारे पास एक पता नहीं है कि ए भी क्या हो गया, पता नहीं है, लेकिन ए दिया है हमारा 3, 7 और 11 से, इसको क्या किया, भाग करना है, भाग हो जाना चाहिए, जो कि संख्या 3, 7, 11 से ही भाग जाना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 3, 7 एवं 11 का क्या निकालेंगे, लव से निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। क्योंकि देखो नंबर पद्धति जब पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम, तो बहुत सारे चैप्टर को मिलाकर बनाया जाता है क्वेश्चन। ठीक, नंबर सिस्टम के कहने का मतलब है आपको संख्या का निकालना है। बाकी जो लसा का भी एक चैप्टर होगा, लघुत्तम समापवर्तन और महत्तम समापवर्तक, अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन। तो इसका लसा निकालेंगे तो तीनों क्या है हम लोग का, अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या है। तो इसका तीनों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 3 सत्ते 21 और 11। तो इसको करेंगे तो 11 कम 11 हाथ के 1, 11 दूनी 22, 22 1 23, ये हम लोग को निकल गया 231। अब इस 231 में क्या है, विभाज्य हो रहा है ना, मतलब 231 से इस संख्या को भाग देंगे। जब ये 231 से भाग चला जाएगा तो मतलब है वो 3, 7 और 11 से भी भाग। ठीक, तो इससे क्या करते हैं कि 231 भागे 8, 2, 6 ए और बी को क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक, अब भाग देंगे तो कैसे भाग देंगे, अब 231 का तो क्या होता है, पहाड़ा तो किसी को याद होता नहीं है। तो यहां पर ये भी है कि हम यहाँ पर ए भी संख्या को भी नहीं बता सकते कि क्या लेंगे। तो क्या लेंगे, तो इसके लिए जो होता है तो उसको क्या होता है कि 231 का ही क्या करते हैं, एक टेबल बना देते हैं, पहाड़ा बनाएंगे। तो पहाड़ा यहाँ पर लिखेंगे, आता है जिसमें हमें गुणा बनाना ही रहता है। तो अब इसको देखो कैसे करना। अब यहाँ पर लिखते हैं 826, क्योंकि ये क्या है, 231 से बड़ा 826। तो यहाँ पर देखिए 826 के आसपास कौन सा संख्या आ रहा है हम लोग का, ये 9 वाला तो बड़ा हो जाएगा, इसको लेंगे। ये आ रहा है हम लोग का 693, कितने बार में आ रहा है, 3 बार में, तो होगा हम लोग का 3। तो 3 हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, 9, 3, ये होगा 3 और ये कितना हो जाएगा, 12 में 9 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हम लोग का 3, 12 में 9 है तो 3, अब ये 7 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा 6, तो 7 में 6 है 1। अब ये आता है कि a बराबर हम क्या, यही है हमारा क्वेश्चन कि a बराबर ऐसा क्या संख्या ली जो हमारा इस संख्या पूरा पूरा क्या है, डिवाइड हो जाए। तो इधर से ले लेते हैं, नीचे के तरफ से लेंगे, ऐसा ऊपर से नहीं जाएंगे, नीचे तरफ। सबसे बड़े संख्या 9 है, यहाँ पर 9 को करके हमको 13, 39, 13 के आसपास कौन सा संख्या हम लोग का, ए वाला आएगा। 13, 86 से ज्यादा तो क्या लेंगे, 5 को लेंगे। 5 को लेंगे तो 5 क्या हो जाएगा हम लोग का 11, 55। ये क्या होगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और फिर क्या हो जाएगा 13 बनाएंगे, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 होगा, ये 2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये हम लोग को कर दे। अब हमारा क्या संख्या बचा है, बी। तो यहाँ पर क्या लेंगे 9। अब बी में क्या लेंगे, तो देखो बी में ऐसा संख्या हो तो इसको पूरा पूरा इसमें विभाज्य हो जाए। तो देखो यहाँ पर देखें तो 8 वाला ये 8 है, तो देखो 1, 8, 4, 1, 8, 4 है, तो यहाँ पर करेंगे 8। तो हम लोग का ये क्वेश्चन आ जाएगा कि बी बराबर 8, तो इसको कितना बार में चला जाएगा हम लोग 8 में, ये हो जाएगा हम लोग एक क्या हो विभाज्य। तो मतलब यहाँ से हम लोग को मिल रहा है ए और बी ऐसे ही निकाला है। आप लोग समझा रहे तो टाइम लग रहा है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो हम लोग का ए और बी आ गए, ए बराबर 9, तो ए बराबर हम लोग का 9 आया और बी बराबर क्या आया। लेकिन क्या क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ए की घात 3 की घात 3 प्लस ए बी। तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसा बना लो, ए की घात कितना लिए हैं हम लोग 9, तो 9 की घात 3, बी बराबर क्या 8, 8 की घात 3, फिर 9 गुणे 8, फिर इसको बनाएंगे ये कितना होगा, इसका कितना होता है 9 की जो 3 होता है वो कितना होता है 729, ये आप लोग को याद रखना होगा।
8 का क्यूब कितना होता है? 512। और इसको करेंगे तो 72। फिर यहां से देखो, अब इसको इससे घटाएंगे तो कितना होगा? या फिर डायरेक्ट कर दो, इससे इससे घटा देते हैं। 729 माइनस 512 से 72 को घटाएंगे कि कितना हो जाएगा? उनको 0। अरे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। हाँ, 11 में 7 जाएगा तो 11 में से 7 जाएगा तो होगा 4। अरे क्या हो जाएगा हम लोग का? ये 4 बन जाएगा तो होगा 4। अब इससे घटा दो, इससे घटाएंगे तो क्या होगा? 9। अरे 12 हो जाएगा, 12 में 8 जाएगा तो 4, ये 6 हो जाएगा तो फिर 2। फिर ये कितना हो जाएगा? ये किसका है? किसका वर्गमूल होता है? ये होता है हम लोग का 17। तो ये क्या होगा? 17 हमारा क्या होगा यहाँ का आंसर। देखो ऑप्शन 17 है, ये हुआ आपको आंसर। तो इस तरह का मैथ्स आप लोग को कई एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम पर, जिसमें नंबर सिस्टम रहता है, तो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है आप लोग के लिए, क्योंकि आजकल एकदम इजी क्वेश्चन तो आता नहीं है। तो आज का क्वेश्चन को हार्ड पूछते हैं, चाहे वो 12th लेवल का ही क्यों ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व। आशा करता हूं कि आप सभी को नंबर सिस्टम के इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।